नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। पहचान उजागर होने के डर से आरोपी ने रेती महिला का गला। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लोही में 4 दिन महिला की सरकटी लाश मिलने की घटना घटित हुई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही गई। आरोपी पुलिस के हाथ लगा, जिसका आज खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस की माने तो चोरी की नीयत से घर में घुसे आरोपी ने महिला के जागने पर पहचान उजागर होने के डर से उसकी गला काटकर हत्या कर दी और महिला का सर 50 मीटर दूर खेत पर फेंक दिया। दरअसल 4 दिन पहले घर के बाहर महिला के सरकटी लाश मिलने के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि गांव का ही युवक चोरी करने की नीयत से अकेली रह रही महिला के घर में घुसा। इसी बीच महिला की नींद खुल गई और उसने चोर को पहचान लिया। इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और सर घर से दूर एक खेत में फेंक दिया। पूरा मामला बिछिया थाना अंतर्गत लोही गांव का है, जहां 30 अप्रैल की सुबह यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को केवल शव का धड़ मिला। मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित तमाम वाला अधिकारी भी मौजूद रहे। दिन भर की जांच पड़ताल के बाद शाम के वक्त घर से दूर एक खेत में महिला का कटा सर भी बरामद हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की। घटनास्थल के आसपास होटल, ढाबा और सड़कों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए और गांव के लोगों से बारीकी से पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति राजा केवट पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सख्ती से पूछताछ की और उसने अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि महिला की पहचान ना हो सके इसलिए उसने सर को दूर एक खेत में फेंक दिया था। इस घटना ने गांव में सनसनी फैला दी थी। की घटना है और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहाँ पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं हमारे सीएसपी कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुँचे हैं। मौके पे जब पहुँचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहाँ पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूँकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला हैं वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी नया जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विज़िट किया और साथ ही टीमें बनाई सीएसपी साहब के नेतृत्व में और इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था, जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूँकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु आईपीएस श्री राजीव अग्रवाल सर, थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे सीएसपी साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना समान में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा, एएसआई लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह
आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र इनकी महत्वपूर्ण। किस हथियार से मारा है, ऐसा कि घर से लगा कौन सा हथियार से मारा है? संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का। आरोपी जो है पेशेवर अपराधी है, पहले से उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज वगैरह था या फिर ऐसे ही? चूँकि अभी सभी चीज़ें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, तो इस चीज़ को दिखवाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है कि नहीं। वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए। हथियार बरामद हुआ कि नहीं? हथियार बरामद हो गए। मैम कितने लोगों से पूछताछ की गई? कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई सारे कैमरे को देखे गए। केवल चोरी मोटिव था या फिर कुछ और था? अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो और भी लोग थे किसमें क्या अकेला था? वो अकेली। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान नहीं ले गए? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब घुसे उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे, तो महिला तो उनको जानती ही थी। मैम हत्या घर के अंदर की गई थी कि घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही कर दी गई थी, घर के अंदर ही उनको हत्या कर दी गई। और था धड़ कहीं और, ये सर कैसे दूर पहुंचा? कोई और जानवर ले गया कि आरोपी की बात? आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की, तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ ही दूरी पे फेंक दिया। आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसको देखा जा रहा है। हत्या धड़ काटने से हुई है कि गला दबाने या किसी और? जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से महिला की हत्या हुई। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।